अगर आप एक्सेंचर ज्वाइन करने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। तो मैं आपको ना रियल एग्जांपल के बारे में बताता हूँ। पहले तो आप एक चीज़ समझ लो, एक्सेंचर इस समय बहुत ज़्यादा हायरिंग कर रही है। आप लिंक्डइन, naukri.com अब देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा हायरिंग निकल रही है एक्सेंचर के अंदर। आप अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड आपको हायरिंग कहीं ना कहीं मिल जाएगी एक्सेंचर में, और टीसीएस में भी बहुत ज़्यादा हायरिंग चल रही है। बट मैं एक्सेंचर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ मैसेज एक्सेंचर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एंड प्रीवियसली मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी किया है, क्योंकि तब भी मेरा तो खुद का दोस्त था, तो उसके साथ ये चीज़ें हुई थी, तो अभी बहुत सारे लोगों के साथ हो सकती है। तो मैं बोलूँगा, अगर आपके पास एक्सेंचर का ऑफर लेटर है या पर एक्सेंचर का इंटरव्यू दे रहे हो, दे सकते हो, बट ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, अगर आप एक्सेंचर जॉइन करना चाहते हो तो। तो भाई अभी हो गया रहा है ना, पहले तो आप देख सकते हो कि एक्सेंचर ने अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा फायरिंग की थी। 11,000 लोगों को समथिंग बाहर निकाला था, मैंने वीडियो भी बनाई थी। अभी क्या हो रहा है, मुझे रिसेंटली मैसेज आया था कि भाई उन्होंने एक्सेंचर का इंटरव्यू दिया। एक्सेंचर में बेसिकली 2 इंटरव्यू होते हैं, टेक्निकल होता है आपका, दूसरा मैनेजरियल होता है, ज़्यादातर 2 ही इंटरव्यू होते हैं। तो उसने बताया भाई मेरा एक टेक्निकल इंटरव्यू हुआ एंड वो अच्छा गया, एंड उसके बाद मेल आ गया मुझे कि भाई आपका हो गया, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दो। उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, एचआर का कोई कॉल नहीं आया। उसके बाद उसने वेट किया काफ़ी दिन, 5-6 दिन तक कोई कॉल नहीं आया। उसके बाद एचआर ने सीधा ऑफर लेटर रिलीज़ कर दिया उसका। तो कहीं न कहीं सोचने की बात है यार, तुम्हारा सैलरी डिस्कशन हुआ नहीं, जबकि सैलरी डिस्कशन होना चाहिए भाई, तुम्हें कितना चाहिए अमाउंट, राइट? और जब एक्सेंचर का उसने फॉर्म फिल किया था, तब वहाँ पे कोई सैलरी वगैरह का ऑप्शन था ही नहीं कि कितना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं था। जब उसने ऑफर लेटर ओपन किया तो देखा कि भाई जो सैलरी उसको मिला है, वो उसको जो फिक्स पे मिला है, उसकी जो करंट पे से भी कम है। मतलब अगर आप समझ लो 20 लाख का उसका पहले से ही था, तो एक्सेंचर ने 19 लाख का पैकेज दिया या 18 लाख का पैकेज दे दिया। तो ये कोई सेंस नहीं बनता भाई, क्योंकि देखो हर कोई बंदा ना एक प्रोसेस से निकलता है। आप पहले सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, एचआर से डिस्कशन चल रहा है, एंड उसके इंटरव्यूज दे रहे हो, फिर उसके बाद आपका ऑफर लेटर उससे कम मिले, तो भाई उस बंदे ने जिसने इंटरव्यू दिया उसका टाइम तो खराब हुआ। क्योंकि सारे प्रोसेस में टाइम जाता है भाई, हर कोई नहीं चाहता कि मैं 15 इंटरव्यू दूं, 20 इंटरव्यू दूं। हर कोई चाहता है 1-2 इंटरव्यू हो जाए, उस कंपनी को वो ज्वाइन कर ले। मैं ये नहीं कह रहा एक्सेंचर गंदी कंपनी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ वर्क बहुत अच्छी कंपनी है, मैंने भी काम किया एक्सेंचर में। मतलब मैं लिटरली, अगर मुझे ऐसे वैलिड ऑफर लेटर मिल जाए तो मैं दोबारा से ज्वाइन कर लूँ एक्सेंचर। बट ऐसे फेक ऑफर लेटर मिले तो भाई कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। कहीं सोचते हैं भाई लोग ये फेक ऑफर लेटर है या रियल ऑफर लेटर, राइट? क्योंकि आपको ऑफर लेटर मिल गया, आपको अमाउंट मिल गया, वहाँ पे कहीं न कहीं एचआर का नंबर नहीं लिखा रहता, आपको मेल आईडी लिखी रहती है। आप ना एचआर को कॉल कर सकते हैं, ना उन्हें कॉल अगर नंबर भी मिल गया, तो कहीं न कहीं वो आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो वहीं कहीं न कहीं आपको दिक्कत देती है। सपोज़ करो आपके पास एक ऑफर लेटर है, आपने 3 महीने नोटिस पीरियड निकाला तो अपनी कंपनी में एक्सेंचर जॉइन करने का। अब वहाँ पे एक्सेंचर की एचआर आपका कॉल नहीं उठा रही है, या फिर कोई भी जो भी आपको बड़ी असाइन है वो आपका कॉल नहीं उठा रहा है, तो आप क्या करोगे? आपके लिए तो हालत खराब हो जाएगी ना भाई, ये क्या चल रहा है? क्योंकि जब आपका ऑफर लेटर भी रिलीज़ हुआ, तो उसमें भी आपका एचआर डिस्कशन नहीं हुआ, मैनेजरियल डिस्कशन नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम होती है। तो उस मैसेज में भी यही था कि भाई उसके पास ऑफर लेटर आ गया, उसका डिस्कशन हुआ नहीं, उसको पैकेज कम मिला, उसने जब मेल डाला तो उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये चीज़ें ना कहीं न कहीं ये शो करती है कि ये फेक ऑफर लेटर है या रियल ऑफर लेटर है। अगर आप एक्सेंचर का, चलो आपके पास ऑफर लेटर आ गया, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया। सपोज़ करो ये तो सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट थी, मतलब उसको पैकेज कम मिला। अगर आपको 10 लाख का पैकेज आपका एंड आप 15 या 20 लाख का मिल गया एक्सेंचर से, तो आपके मन में एक डाउट आएगा कि भाई मुझे एक्सेंचर जॉइन करनी चाहिए या नहीं जॉइन करनी चाहिए? क्योंकि कहीं फेक ऑफर लेटर तो नहीं है, कहीं मैं 3 महीने का नोटिस पीरियड निकाल लूँ, उसके बाद मुझे कंपनी मना कर दे भाई मैं हमारे पास वैकेंसी नहीं है, या फिर हायरिंग फ्रीज़ हो गई है, या फिर प्रोजेक्ट सारे फुल हो गए हैं, हमें हमें बेंच पे लोग हायर नहीं कर रहे। तो कहीं न कहीं ये दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्योंकि जब हायरिंग होती है, एक तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होती है, एक प्रोजेक्ट के लिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हायर कर रहे होते हैं, एक बल्क में हो जाती है। उन्हें लगता है कि हमारे पास प्रोजेक्ट आ जाएँगे, एक अजम्पशन होता है कंपनी के, भाई हमारे पास प्रोजेक्ट आने वाले हैं, अभी हायरिंग कर लो, उसमें हम लोगों को मैप कर देंगे। अगर वो प्रोजेक्ट नहीं आए तो तुम क्या करोगे? 3 महीने का तुम्हारा टाइम तो खराब हो जाएगा। ये एक्सेंचर के साथ हो रहा है। मतलब प्रीवियसली भी मेरा एक कलीग था, उसके साथ ये सारी चीज़ें हुई एक्सेंचर में। अभी रिसेंटली फिर से मेल आ रहा है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ एक्सेंचर में बहुत ज़्यादा हायरिंग निकल रही है। तो फिर से वही मेल आ रहा है कि भाई ऑफर लेटर आ रहा है, लेकिन कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, ना एचआर डिस्कशन हो रहा, ना मैनेजरियल डिस्कशन हो रहा। तो तुम पूछोगे क्या कि भाई किस प्रोजेक्ट में मैं जा रहा हूँ, किस टाइप का मुझे प्रोजेक्ट मिलने वाला है, मेरा काम कैसा रहेगा, सपोर्ट का रहेगा, डेवलपमेंट रहेगा, फंक्शनल वर्क रहेगा, कैसा रहेगा, मुझे किस टैग पे काम करने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें चीजें मिस हो रही हैं इस समय एक्सेंचर के साथ। तो मुझे लगता है एक्सेंचर को थोड़ा सा अपना प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन करनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिस है उनके अंदर। वो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करते। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों के भी देखा है कि वो थर्ड पार्टी कंपनी से हायर करवाते हैं, जैसे टीसीएस है। टीसीएस थर्ड पार्टी कंपनी से हायर करवाती है, बट
उनको पैकेज बताते ही नहीं कि भाई हम इतना पैकेज देंगे, हमारा बजट इतना है। अगर जब वो कॉल आएगा ना, आप 50 बोल दोगे, तो बोलता हाँ, हमारा बजट है। जबकि मुझे हर किसी को पता है कि 6 या 7 ईयर के एक्सपीरियंस पे टीसीएस 50 लाख नहीं देती। उनके पास बजट ही नहीं होगा इतना। अगर वो इतना दे देंगे तो क्लाइंट से उठाएँगे क्या? उनको भी इतना ही अमाउंट मिल रहा होगा, राइट? तो वो भी इतना पैसा नहीं दे सकते। तो अब ये क्लियर कम्युनिकेशन है। जब थर्ड पार्टी से हायर करते हैं तो टीसीएस उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देगी कि भाई हमारा बजट इतना है। वो बोल देंगे हमारा बजट है, बट ये नहीं बताएंगे एग्जैक्ट बजट कितना है। तो जब भी आपको कॉल आता है तो आप देखोगे हाँ, हमारा बजट है। अब जब टीसीएस के पास कॉल आ रहा है या फिर एक्सेंचर से कॉल आ रहा है या इस टाइप की और भी कंपनी से आपके पास कॉल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मिसिंग होती है इन्फॉर्मेशन। आपको पता ही नहीं होता। आप इंटरव्यू दे लोगे, बट उसके बाद जब आप बोलोगे मुझे इतना पैकेज चाहिए, तो आपको मिलेगा ही नहीं। और जबकि आपको पूरा टाइम खराब हो जाएगा। टीसीएस के साथ तो मेरे साथ हुआ था। जब मैं सेकंड टाइम कंपनी चेंज कर रहा था, तो मुझे टीसीएस का ऑफर लेटर आया था, जबकि मैंने उनको बोला था मुझे इतना अमाउंट चाहिए। और जब ऑफर लेटर रिलीज करने की बात आई, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद, तो उन्होंने बोला कि हमारा बजट है ही नहीं। और जबकि जब इनिशियल डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे पास बजट है, आप इंटरव्यू दीजिए। तो ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि अभी हायरिंग कर लेते हैं वो लोग, बल्क में हायरिंग कर लेते हैं। जब उन्हें लगता है कि भाई बंदे पहले से ही है, अब इसको नहीं जरूरत है, तो वो पैकेज आपका कम कर देंगे। और डेफिनेटली अगर आपको पैकेज कम हो जाएगा, तो आप बोलोगे भाई मुझे नहीं ज्वाइन करना, क्योंकि मेरे पास इतना पैकेज तो पहले से ही है, अब मैं आपकी कंपनी ज्वाइन क्यों करूं। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सेंचर के साथ भी ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो जब भी आपके पास एक्सेंचर का ऑफर लेटर होता है या फिर इंटरव्यू दे रहे हो, तो क्लियर कम्युनिकेशन करना, भाई मेरे को ऑफर लेटर आप दे तो रहे हो, मेरा पैकेज कितना होगा, मुझे इतना मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा मैनेजरियल डिस्कशन होगा या नहीं होगा। वो सारी चीजें आप डिस्कस जरूर करें ना, क्योंकि जब आपका हो जाता है ना, तो मैंने देखा एक प्रोसेस होता है एक्सेंचर के अंदर, आपको डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने होंगे। मतलब आपके ऑफर लेटर आ जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट आप सारे सबमिट करो, उसके बाद आप नहीं ज्वाइन करोगे, या फिर कहीं ना कहीं वो एचआर आपको कॉल नहीं करेगी। आप देखना, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, उनके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं एक्सेंचर के अंदर, कि ऑफर लेटर तो रिलीज हो रहा है, बट जब ज्वाइनिंग की बात आती है तो एचआर कॉल नहीं उठाता, आपकी ऑनबोर्डिंग होती ही नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जो फ्रेशर्स हैं, मैं ये बोलूँगा कि भई 2 ऑफर लेटर हो तो ट्राई करो, अगर आपके पास मिल जाए, नहीं तो फिर तो राम भरोसे आपको एक्सेंचर के भरोसे ही बैठना पड़ेगा। एक राम भरोसे, एक एक्सेंचर के भरोसे आपको बैठना पड़ेगा। जिनके पास 2 ऑफर लेटर है, तो मैं बोलूँगा कि भाई अगर आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाती है उस टाइम पे, एक्सेंचर के टाइम पे, तो ठीक है। नहीं तो दूसरी कंपनी जॉइन कर लेना। एटलीस्ट 2 ऑफर लेटर तो आप ले ही सकते हो। एक ऑफर लेटर से भरोसे मत बैठ जाना कि भाई एक्सेंचर जॉइन करने वाला है, एक्सेंचर अच्छी कंपनी, नो डाउट अच्छी कंपनी है, मैंने काम किया है। मैं वर्क के रिलेटेड मैं कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते, भाई ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट कहीं न कहीं प्रोसेस में वो लोग मिस कर रहे हैं। तो वो उनको फ़ोकस करना चाहिए कि स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए, कि भई पहले आप डिस्कस कर रहे हो सैलरी के रिगार्डिंग, देन उसके बाद आपके इंटरव्यू आपके शेड्यूल हो रहे हैं, एंड उसके बाद आपका जब टेक्निकल निकल जाता है तो मैनेजरियल हो जाए, जिससे लोग उसके बारे में बात कर पाएँ, प्रोजेक्ट के बारे में बात कर पाएँ कि भाई एक्चुअली आपको प्रोजेक्ट क्या मिलने वाला है, आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा उसमें काम क्या होगा। कहीं ऐसा नहीं आपको डेवलपमेंट का बंदा है, बोल दिए कि हाँ, हम डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट देंगे, बट एक्चुअल जो आपको प्रोजेक्ट मिलने वाला है वो सपोर्ट का मिलने वाला है। तो वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। तो ये एक प्रोसेस होना चाहिए कि भई रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, सैलरी डिस्कशन हुआ, अगर उनका बजट है, गो अहेड विद द इंटरव्यूज़, फिर टेक्निकल इंटरव्यूज़, फिर आपका मैनेजरियल जो इंटरव्यूज़ हो रहा है, उसके बाद सैलरी नेगोशिएशंस के लिए आप एचआर से कॉल कर सकते हैं कि भाई वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं लगता है कि फेक ऑफर लेटर है या नहीं है, कहीं हमें ऑफर लेटर सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लोग जॉइन करने में भी थोड़ा डाउट करेंगे। मैं ओनली लोगों के लिए बता रहा, मैं अगर मतलब एक्सेंचर के कोई एचआर वगैरह भी देख रहा हूँ, तो उनको भी यही सजेस्ट करूँगा कि भाई ये प्रोसेस कहीं न कहीं मिस हो रहा है। लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, मुझे मैसेज आते हैं भाई क्या करूँ, क्या करूँ? तो मैं तो क्या ही कर सकता हूँ, मैं एक्सेंचर से डायरेक्ट बात तो नहीं कर सकता। मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लोगों के अंदर एक मैसेज आ रहा है कि वो कहीं एक्सेंचर फेक ऑफर लेटर रिलीज़ तो नहीं कर रहा। तो गाइस इस वीडियो की एंडिंग यही करता है। अगर आपको इस टाइप का एक्सपीरियंस आपके साथ रहा है, तो डेफिनिटली मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड एक्सेंचर की एचआर देख रहे हैं, तो भाई अपने हायर मैनेजमेंट से आप बात कर सकते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें लोगों के अंदर जा रही हैं। एक्सेंचर बहुत अच्छी कंपनी है, मैंने काम किया है। तो आप ये सारी चीज़ें सोचोगे तो डेफिनिटली आपका प्रोसेस भी स्मूथ हो जाएगा, लोगों का बिलीव भी होगा एक्सेंचर के ऊपर। भाई गाइस इस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।